A very good morning to everyone. This is Ritu Garg, lecturer in English, and today I am going to explain the poem The Felling of the Banyan Tree by Dilip Chitrai. This is an autobiographical poem. Autobiographical का मीन होता है कि ये जो पोएम है वो पोइट के रियल लाइफ के किसी ना किसी इंसिडेंट पर बेस्ड है. ये टोटली इमेजिनरी पोएम नहीं है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री. फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री, यहाँ पर्टिकुलर एक बैनियन ट्री की बात हो रही है जो पोइट की लाइफ से रिलेटेड है. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. माई फादर टोल्ड द टीनेंट्स टू लीव. माई फादर, यहाँ जो माई वर्ड है ये पोइट के लिए यूज हुआ है. पोइट कहते हैं कि उनके फादर ने टीनेंट्स को, टीनेंट्स कौन होते हैं? रेंटर्स, जो रेंट पे करके किसी के घर में रहते हैं. तो उन टीनेंट्स को कहा टू लीव, वहां से जाने को. Who lived on the houses surrounding our house on the hill. जो रहते थे उन घरों में जो कि पोइट के घर के सराउंडिंग थे और हिल पर थे. यानी कि पोइट का घर एक हिल पर था और उसी के सराउंडिंग, पोइट के घर के सराउंडिंग जितने भी घर थे और उसमें जितने भी टीनेंट्स रहते थे, वहां से पोइट के फादर ने उन सभी टीनेंट्स को जाने को कहा या घर खाली करने को कहा. वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश्ड. वन बाय वन मीन्स कि एक एक करके जो स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रक्चर्स वर्ड यहाँ यूज हुआ है हाउसेस के लिए. छोटे बड़े जो भी हाउसेस थे उन्हें वर्ड डिमोलिश्ड. डिमोलिश्ड का मतलब है डिस्ट्रॉयड या पुल डाउन कर देना. हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड. तो पोइट के फादर ने वहां जितने भी हाउसेस थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने को कहा, यानी कि उन सभी हाउसेस को वहां से हटाने को कहा. ओनली आवर हाउस रिमेन्ड एंड द ट्रीज. ओनली आवर हाउस, वहां पर क्या रिमेन रहा, क्या बचा? ओनली आवर हाउस. आवर हाउस मीन्स पोइट्स हाउस. वहां पर जो बचा वो था पोइट का हाउस एंड द ट्रीज, और वहां पर थे कुछ ट्रीज जो वहां पर बचे. इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी हाउसेस थे, उन्हें वहां से रिमूव कर दिया गया. ट्रीज आर सेक्रेड, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से. ट्रीज आर सेक्रेड. सेक्रेड वर्ड मींस होली, जिसे हम कहते हैं पवित्र. तो पोइट की जो ग्रैंडमदर थी, माय ग्रैंडमदर मींस पोइट्स ग्रैंडमदर. पोइट की ग्रैंडमदर कहा करती थी कि जो ट्रीज होते हैं वो सेक्रेड होते हैं, यानी कि होली होते हैं या पवित्र होते हैं. फेलिंग देम इज अ क्राइम बट ही मैस्कर्ड देम ऑल. फेलिंग देम इज अ क्राइम. फेलिंग देम, यहाँ जो देम वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? ट्रीज के लिए. कि ट्रीज को गिराना या ट्रीज को कट करना क्या है? एक क्राइम है. किसके अकॉर्डिंग? पोइट की ग्रैंडमदर के अकॉर्डिंग ट्रीज को कट करना एक क्राइम है. बट ही मैस्कर्ड देम ऑल. ही, यहाँ पर ही वर्ड यूज हुआ है पोइट्स फादर. लेकिन पोइट्स के जो फादर थे उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और उन्होंने सब के सब जो ट्रीज थे उन्हें मैस्कर्ड. मैस्कर्ड का मतलब होता है ब्रूटली किल करना, यानी कि बहुत ही निर्दयता से किसी चीज को खत्म कर देना. तो पोइट के फादर ने उन सभी ट्रीज को मैस्कर्ड या किल करने का ऑर्डर दिया. द श्योगा, द ओड्यूम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन. अब यहाँ पर ट्रीज ने हमें कुछ पोइट ने हमें कुछ ट्रीज के नाम बताए हैं. श्योगा, ओड्यूम्बर एंड द नीम. ये जो ट्रीज थे इन सभी ट्रीज को वहां से कट कर दिया गया. बट द ह्यूज बैनियन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम. बट द ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग. ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग. बैनियन ट्री, वहां पर एक बहुत ही बड़ा वेरी बिग बैनियन ट्री था. स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम, जो एक लाइक अ प्रॉब्लम का मतलब है कि उसका प्रॉब्लम से कंपैरिजन किया गया है. उसको एक प्रॉब्लम बताया गया है कि जो बैनियन ट्री था वो उनके लिए एक प्रॉब्लम के रूप में खड़ा था. क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी बिग. Whose roots lay deeper than all our lives. अब पॉइंट हमें कहते हैं whose roots. यहाँ जो whose वर्ड यूज हुआ है ये यूज हुआ है किसके लिए? बैनियन ट्री के लिए. कि जो बैनियन ट्री की रूट्स हैं ले डीपर. डीपर मीन्स यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है और पोइट ने इसका कंपैरिजन किया है ऑल आवर लाइव्स, अपनी लाइफ से, उन सब की लाइफ से.
कि हम सबकी लाइफ से भी ज्यादा डीपर जो है वो इस ट्री की रूट्स थी, इस ट्री की जड़ें थी। माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड। लेकिन पोइट कहते हैं कि ये ट्री बहुत बड़ा था, ये ट्री एक प्रॉब्लम था, बट माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड। लेकिन मेरे फादर ने ऑर्डर किया कि इस ट्री को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इस ट्री को भी यहाँ से वैसे ही कट कर दिया जाए जैसे कि दूसरे ट्रीज को कट किया गया है। अब हम पोएम का दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ। द बैंनियन ट्री वॉज 3 times एज टॉल एज आवर हाउस। तो इस लाइन में पोइट जो हैं वो इस बैंनियन ट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने घर से, कि ये जो बैंनियन का ट्री था वो इतना टॉल था, इतना लंबा था कि उनके घर से वो 3 times का मतलब 3 गुना ज्यादा वो जो ट्री था वो लंबा था, वो टॉल था। इट्स ट्रंक हैड ए सर्कमफरेंस ऑफ 50 feet। इट्स ट्रंक होता है पेड़ का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, यानी कि जो तना होता है जिसे हम स्टेम भी कहते हैं। तो इसका जो ट्रंक था उसका जो सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस मींस आप कह सकते हो बाउंड्री ऑफ ए सर्कल होती है वैसे, तो हम कह सकते हैं कि जो उस ट्रंक की बाउंड्री थी, जो उसका घेरा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ 50 feet। वो पॉइंट कितना बता रहे हैं? 50 feet। यानी कि पॉइंट हमें ये कहना चाहते हैं कि दिस ट्री वाज सच अ ह्यूज ट्री। Its scraggy aerial roots fell to the ground। स्क्रैगी मीन्स होता है, आप कह सकते हैं अनइवन, जो मतलब एक जैसा नहीं है, कुछ थिन और कुछ जो अनइवन रूट्स थी। एरियल का मीन्स होता है एग्जिस्टिंग इन द एयर, वो रूट्स जो कहाँ पर हैं? हवा में हैं। तो पोइट यहाँ पर हमें उन रूट्स के बारे में बता रहे हैं जो एग्जिस्टिंग इन द एयर फेल टू द ग्राउंड। वो जो रूट्स हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो उस बैंनियन ट्री की वो जो रूट्स हैं वो ग्राउंड पर फेल हो रही हैं या ग्राउंड को टच कर रही हैं। फ्रॉम 30 feet और मोर। और पॉइंट हाइट बताते हैं कि मे बी 30 feet या शायद उससे भी ज्यादा हाइट से वो जो एरियल रूट्स हैं वो आकर ग्राउंड को टच कर रही हैं। सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेज। सो फर्स्ट दे कट, दे यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है उन लोगों के लिए, उन पीपल के लिए, या उन मैन एट वर्क, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए। तो उन लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि वो इस ट्री की ब्रांचेज को कट करेंगे। सोइंग देम ऑफ फॉर 7 days एंड हीट वाज ह्यूज। सोइंग देम, सोइंग का यहाँ मीनिंग है कटिंग, और यहाँ जो देम वर्ड यूज हुआ है, ये देम वर्ड यूज हुआ है ब्रांचेज के लिए, बैंनियन ट्री की ब्रांचेज के लिए। तो जो बैंनियन ट्री की ब्रांचेस थी उन्होंने कट किया फॉर 7 days, 7 दिनों तक। यानी कि सच इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थी कि उन्हें 7 days तक उन्हें कट करना पड़ा। एंड हीप वॉज ह्यूज। हीप का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर जो उन्होंने पेड़ को जब कट किया, उनकी जो ब्रांचेस को कट किया, तो वहां पर जो हीप लग गया, ढेर लग गया, दैट वाज सच वेरी ह्यूज, वो बहुत ही बड़ा था। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री, वो इस ट्री को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इस ट्री पर बहुत से बर्ड्स का घर था, बहुत से इंसेक्ट्स इस ट्री में रहते थे। तो उन्होंने भी ये फील किया कि ये पेड़ को काटा जा रहा है, और इसलिए वो उस ट्री को छोड़कर वहां से जाने लगे। अब हम चलते हैं पोएम के थर्ड और लास्ट स्टैंजा की तरफ। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक। एंड देन और तब, दे, यहाँ जो दे वर्ड आया है ये यूज हुआ है उन पीपल के लिए, उन लोगों के लिए जो उस बैंनियन ट्री को कट कर रहे थे। तो वो लोग उसकी बैंनियन ट्री की ब्रांचेज को कट करने के बाद अब वो कटिंग करने जा रहे हैं उसके मैसिव ट्रंक को। मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज, उसका जो बहुत बड़ा ट्रंक था, तना था, अब वो उसे कट करने जा रहे थे। 50 men with axes chopped and chopped। 50 men। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हमें क्या कहना चाहते हैं कि एक बैंनियन ट्री, वन बैंनियन ट्री को काटने के लिए कितने मैन काम पर लगे हुए थे? 50 मैन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस ट्री वाज अ सच ह्यूज ट्री। तो 50 मैन अपनी एक्सेस के साथ उस ट्री को चॉप्ड एंड चॉप्ड। चॉप्ड मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना, तो वो उस ट्री को कट कर रहे थे, चॉप कर रहे थे।
द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग्स ऑफ 200 ईयर्स। तो जब इस ट्री के ट्रंक को वो चॉप कर रहे थे तो इस ग्रेट ट्री ने रिवील किया, रिवील मीन्स शो, ट्री का जो शो किया इट्स रिंग्स, इसके जो रिंग्स होते हैं, जो बेनियन का ट्री होता है इसके जो ट्रंक होता है उसमें कुछ रिंग्स होते हैं जिससे उसकी एज पता चलती है। तो इससे पता चला ऑफ 200 ईयर्स कि ये जो बेनियन का ट्री है इसकी एज बताई गई है 200 ईयर्स, यानी कि ये ट्री 200 ईयर ओल्ड था। We watched in terror and fascination this slaughter. We watched, यहाँ वी वर्ड आया है पोइट एंड उनके ब्रदर और सिस्टर जो थे। We watched in terror, terror means horror, कि उन्होंने वो जो ट्री को कट किया जा रहा था वो उसे देख रहे थे हॉरर से, एंड फैसिनेशन, और सेकंड बिल्कुल दो अपोजिट वर्ड यूज किए, एक है हॉरर और दूसरा है फैसिनेशन। फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन, यानी कि वो उस ट्री को कट होते हुए देख रहे थे तो उनके माइंड में, उनके हार्ट में टेरर भी था और फैसिनेशन, अट्रैक्ट भी हो रहे थे वो उस कटिंग को देखकर। दिस स्लोटर, स्लोटर मीन्स कटिंग, वो उस ट्री की कटिंग को देख रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, अट्रैक्ट होकर देख रहे थे और बहुत ही हॉरर से भी देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा पेड़ था और वो देख रहे थे कि इतने बड़े पेड़ को 50 मैन जो हैं वो मिलकर एक साथ उसे चॉप कर रहे थे। As a Rome mythology revealed to us its age, दूसरा उन्होंने रीजन दिया है उनके फैसिनेशन का, उनके टेरर का, कि जैसे रोम माइथोलॉजी, माइथोलॉजी क्या होता है, पौराणिक कथाएं, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू, हम नहीं कह सकते कि वो ट्रू है या नहीं है, बट वो कही जाती हैं। तो माइथोलॉजी ने उनकी जो एज थी, उस ट्री की जो एज थी वो रिवील की थी कि ये जो ट्री था वो 200 ईयर ओल्ड था। Soon afterwards we left Baroda for Bombay. Soon afterwards, afterwards मतलब इसके बाद, जब वहां से सारे जो डिस्ट्रॉइंग का जो काम था, जो स्ट्रक्चर्स थे उनको डिमोलिश कर लिया गया, सारे ट्रीज को कट करने के बाद वी लेफ्ट, वी मीन्स पोइट्स फैमिली, पोइट की जो फैमिली थी वो बड़ौदा में रह रहे थे इस टाइम, बट वो अब बड़ौदा से कहाँ सेटल होने जा रहे थे, बॉम्बे, जिसे हम आजकल कहते हैं मुंबई। यानी कि ये सब करने के बाद वो लोग बड़ौदा से बॉम्बे चले गए। Where there are no trees except the one, अब पोइट कहते हैं वेयर वर्ड यहाँ यूज हुआ है बॉम्बे के लिए। देयर आर नो ट्रीज, जहाँ कोई ट्रीज नहीं थे। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉम्बे जो है वो सिटी एक बहुत ही मेट्रो सिटी है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इस कारण वहाँ पर ट्रीज जो है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए पोइट कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी ट्री नहीं था एक्सेप्ट द वन, लेकिन वो कहते हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सा ट्री था? विच ग्रोज एंड सीड्स इन वंस ड्रीम्स, विच ग्रोज एंड सीड्स इन वंस ड्रीम्स। अब पोइट उस ट्री की बात कर रहे हैं जो उनके ड्रीम्स में था, जो उनके माइंड में था। वो मतलब फिजिकली किसी ट्री की बात नहीं कर रहे, वो एक ऐसे ट्री की बात कर रहे हैं जो उनके विचारों में चल रहा था। वो ट्री जो उनके विचारों में ही ग्रो हो रहा था एंड विचारों में ही उनके सीड्स मीन्स होता है वैसे बॉयल होना, और यहाँ मतलब निकलेगा एंग्री, क्योंकि उस जो बेनियन ट्री है उसे कट कर दिया गया था तो उसे एंग्री मूड में दिखाया गया है। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। अब पोइट कहते हैं कि उनके ड्रीम्स में जो ट्री था उसकी जो एरियल रूट्स थी वो रूट्स थी जो एग्जिस्टिंग इन द एयर थी, लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। वो लुकिंग फॉर यानी कि सर्च कर रही थी अपने लिए एक ग्राउंड जहां पर वो स्ट्राइक कर सके, जहां वो जगह पर वो फैल सके। तो पोइट हमें ये कहना चाहते हैं कि अब वहां पर कोई भी ट्री नहीं थे, सिर्फ वो ट्री था जो उनके साथ उनके ड्रीम्स में गया था, वही ह्यूज बेनियन ट्री। दूसरा पॉइंट हमें इससे ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी जो रूट्स थी वो भी बड़ौदा में थी, बिकॉज उनका बर्थ वहाँ हुआ था और उनका जो अब तक की जो एजुकेशन थी वो उन्होंने बड़ौदा से ली थी। एक उनका जो अटैचमेंट है वो बड़ौदा से था, लेकिन अब उनकी फैमिली सेटल होने जा रही थी मुंबई में, जो कि उनके लिए एक न्यू सिटी थी। और उनका न्यू सिटी में सेटल होने में अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी जगह पर सेटलमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए पोइट इसको ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी जो रूट्स हैं या उनको भी वहाँ पर एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पोइट ने इस पोएम से हमें बताया है कि वी शुड लव ट्रीज एंड वी शुड नॉट कट
ट्रीज। हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, हमें ट्रीज को लव करना चाहिए। और पोइट ने हमें बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है एंड आई एम श्योर कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इस पोएम को 2 से 3 बार देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।